आज के निबंध का विषय है माँ। माँ शब्द में कितनी मिठास है। इस शब्द का उच्चारण करते ही वात्सल्य की जीती जागती मूर्ति आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। इस छोटे छोटे शब्दों में ममता का भंडार भरा है। इसी विषय पर आपको निबंध लेखन करना है। कुछ मुद्दे उन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। माँ की महिमा, परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने वाली माँ के स्वभाव की विशेषता, माँ की धार्मिक आस्था एवं उदारता और माँ के प्रति पूज्य भाव, इन मुद्दों पर आधारित आपको अपनी माँ, मेरी माँ इस विषय पर निबंध का लेखन करना है। बच्चों, माँ वह है जो हमें जन्म देती है। यही कारण है कि संसार में हर जीवनदायिनी वस्तु को माँ की संज्ञा दी गई है। यदि हमारे जीवन के शुरुआती समय में कोई हमारे सुख दुख में साथी होता है तो वह होती है हमारी माँ। माँ हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती कि संकट की घड़ी में हम अकेले हैं। आपकी माँ भी इसी तरह आपका ख्याल रखती होगी। भगवान का दूसरा रूप माँ को कहा गया है। माँ एक आसान सा शब्द हो सकता है, लेकिन इस शब्द की गहराइयों को समझना बड़ा ही मुश्किल है। माँ शब्द हमारे जीवन में पहला ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण हम करते हैं, जिससे हम हर दुख दर्द को सबसे पहले लेते हैं। जब भी हमें चोट लगती है तो हमारे मुंह से माँ ये शब्द निकल आता है। भगवान का नाम भी इंसान दुख दर्द में भूल जाता है, मगर माँ का नाम लेना कभी नहीं भूलता। माँ हमारे जीवन का वो हिस्सा होती है जिसके बिना जीवन जीना असंभव हो जाता है। हमारी माँ घर में दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहती है। गृहस्थी की हर चीज़ पर उनकी नज़र रहती है। घर की वह साफ सफाई करती है, हमारे घर को सजा कर रखती है। इतना ही नहीं बच्चों, कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, परिवार के हर सदस्य का पूरा ख्याल हमारी माँ रखती है। चाहे वो जॉब करती हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो या घर पे रहने वाली हो। पिताजी के हर काम में भी हमारी माँ उनकी सहायता करती है और अपनी पढ़ाई लिखाई, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका भोजन, आपके कपड़े आदि का इंतज़ाम आदि का ख्याल भी माँ ही करती है। इतना ही नहीं, अगर आप बीमार हो तो माँ आपकी सेवा भी करती है। बच्चों, हमारी माँ जो है वह हमारे घर आने वाले जो रिश्तेदार हैं, जो मेहमान हैं, उनका भी ख्याल करती है, उनका बहुत हर्ष से स्वागत करती है। आपके दोस्त हो या फिर आपकी सहेलियाँ हो, उनसे भी वह बहुत प्यार करती है। घर के नौकर चाकरों का भी सम्मान करती है। एक कविता में कहा गया है कि माँ की ममता करुणा न्यारी, जैसे दया की चादर, शक्ति देती नित हम सबको, बन अमृत की गागर। यानी हमारी माँ हम सबको एक तरह की शक्ति देती है, ताकत देती है। वह अमृत की गागर है, अमृत का भरा हुआ घड़ा है। साया बनकर साथ निभाती, चोट न लगने देती, पीड़ा अपने ऊपर ही लेती, सदा हमें सुख देती। माँ हमेशा हमारा ख्याल रखती है। हमारा दुख दर्द, हमारी पीड़ा वो अपने ऊपर लेती है। माँ का आंचल सब खुशियों की रंग रंग की फुलवारी है। इनके चरणों में जन्नत है, आनंद की किलकारी है। अद्भुत माँ का रूप सलोना, बिल्कुल रब के जैसा, यानी हमारी माँ का रूप भगवान के रूप जैसा है। प्रेम के सागर सा तर लहराता, इसका अपनापन ऐसा। हमारी माँ हर एक से प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है।
हमारी माँ धार्मिक विचारों की भी है। प्रतिदिन हमारी माँ मंदिर में जाती है। सुबह शाम घर में जो मंदिर होता है उसके आगे दीपक और अगरबत्ती जलाती है। भगवान के चरणों में फूल चढ़ाती है, हाथ जोड़कर पूजा भी करती है और सबकी खुशहाली की, सबके खुशी की कामना करती है। हमारी माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, लेकिन अंधविश्वासों से भरी जो रूढ़ी परंपराएं होती है उनको वो नहीं मानती। छुआछूत में भी विश्वास नहीं करती। हमारी माँ के मन का हृदय उदार और विशाल होता है। देखो बच्चों, माँ हमें हमेशा कहती रहती है कि आपको बहुत पढ़ना है, लिखना है और अच्छा इंसान बनना है। इसलिए वह कहती है कि उसकी इच्छा होती है कि हम पढ़ लिख कर योग्य बने, अच्छे बने और अपने पैरों पर खड़े रहे और अपने भारत देश की प्रगति के लिए हम एक ईमानदार और स्वाभिमानी नागरिक बने। ऐसी कोशिश हमारी माँ की रहती है। आप सबकी माँ भी आपका इतना ही ख्याल करती होगी जितना मैंने अब तक आपको बताया है। बच्चों, एक कविता में कहा गया है कि प्यारी प्यारी मेरी माँ, सारे जग से न्यारी माँ, लोरी रोज सुनाती, थपकी दे के सुलाती, जब उतरे आंगन में धूप, प्यार से मुझे जगाती। बच्चों का ख्याल भी माँ ही करती है। अगर बच्चे को नींद ना आए तो उसे लोरी सुनाकर सुलाती है और जो भी चीज़ें हम मांगते हैं वो सारी चीज़ें हमारी माँ हमें देती है। इतना ही नहीं, उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाती है, सुबह शाम घुमाती है। जब हम छोटे थे ना, तब हमारी माँ की उंगली पकड़कर ही हमने चलना सीखा। ममता से भरे हुए हाथों से माँ खाना भी खिलाती है। हमारी माँ देवी जैसी है, सारे जग से न्यारी है, ऐसा इस कविता में कहा गया है। बच्चों, माँ सबको प्यार करती है, हमको भी प्यार करती है और सुबह उठकर आपको सबसे पहले माँ के चरण छूने और उनसे आशीर्वाद लेना होता है। माँ रोज हमारी खुशी की मनोकामना करती है। देखो बच्चों, हर एक की माँ ऐसी ही होती है। परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छी तरह से निभाती है, हर एक का ख्याल करती है, हमारे घर का भी ख्याल करती है, हर एक की सहायता करती है। ये सारी चर्चा आपने सुनी। अभी आपको इन सारे मुद्दों पर आधारित मेरी माँ इस विषय पर निबंध लेखन करना है। निबंध लेखन करने में आप आपके निबंध में कुछ कविताएं भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे भी एक कविता दी गई है, मेरी माँ, मेरी दुनिया मेरी माँ, मेरी मन्नत मेरी माँ, मेरी जन्नत मेरी माँ, मेरी आस्था मेरी माँ, मेरी अरमान मेरी माँ, मेरी ख्वाहिश मेरी माँ, मेरी हर खुशी मेरी माँ, माँ ही है मेरी सब कुछ। बच्चों, आप सुंदर हस्ताक्षर में शुद्ध लेखन के सभी नियमों का पालन करके इस निबंध का लेखन कीजिए।